Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। और बच्चा आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करेंगे। 6B बहुत सारे बच्चों के लिए हेडेक है कि सर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें, जैसे सर इसमें अल्टरनेंडो क्या होता है, इन्वर्टेंडो क्या होता है, कॉम्पोनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में हमें यूज़ करना सर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। इस एक वीडियो लेक्चर के अंदर सब कंप्लीट करा के आपका एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। आइए पहले हम जानते हैं कि आपका अल्टरनेंडो क्या होता है। जैसे मान लो बच्चा यहाँ पर आपने लिखा है A/B और यहाँ आपने लिख दिया C/D, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये इधर चला जाता है, ये इधर चला आता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ये क्या होता है बच्चा, यहाँ पर आपका B ऊपर चला जाता है और C आपका नीचे चला जाता है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेंडो। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A/C = B/D। ये जो होगा आपका अल्टरनेंडो कहलाता है। इन्वर्टेंडो क्या होता है बच्चा, इन्वर्टेंडो अगर A/B = C/D है तो इन्वर्टेंडो का मतलब रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा B/A = D/C। ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टेंडो हो जाएगा। कॉम्पोनेंडो क्या होता है बच्चा, जैसे कि यहाँ A/B लिखा है, यहाँ C/D लिखा है, तो कॉम्पोनेंडो में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर ऐड कर देते हैं दोनों साइड। तो ये हो जाता है आपका A + B/B = C + D/D। ये आपका क्या हो गया, कॉम्पोनेंडो हो गया। डिविडेंडो की बात करें बच्चा क्या होता है, तो इफ A/B = C/D तो क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो A - B/B = C - D/D हो जाता है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, तो A/B = C/D है। तो बहुत ध्यान समझिएगा बच्चा, आपका जो न्यूमरेटर होता है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देंगे, और ये जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर उसको नीचे भी लाएंगे, अपॉन में यहाँ लिख देंगे, इसको भी ला करके यहाँ लिख देंगे। ये जो डिनोमिनेटर में होता है बच्चा, इसको एक बार ऊपर प्लस कर देंगे, एक बार नीचे माइनस कर देंगे, एक बार ऊपर प्लस कर देंगे, एक बार नीचे माइनस कर देंगे। ये आपका होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत ध्यान समझिएगा। A/B = C/D है, तो क्या कर देंगे बच्चा कि ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ऊपर नीचे लिख देंगे, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको ऊपर ले जा करके प्लस कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। न्यूमरेटर में जो वैल्यू दिया उसको ऊपर नीचे लिख देंगे आराम से, फिर जो डिनोमिनेटर में चीज़ें दी हुई है उसको एक बार प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे। बहुत आराम से धूमधाम से आपका एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ये सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, और बहुत ईजी वे में बहुत ईजिली हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, आपको समझा देंगे। तो चलिए बच्चा, आपको हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताते हैं। एक एक क्वेश्चन हम आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की जब बात करेंगे बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, देखो किस तरीके से करना है, समझिए। यहाँ पर आपसे क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ़ x/y = p/q। क्या दिया है कि आपका जो x/y है ये आपका p/q है। ठीक है भैया, बहुत सही बात है। तब तो प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट कि 5x + 7y / 5x - 7y = 5p + 7q / 5p - 7q। है ना इजी, बहुत आराम से करेंगे। किस तरीके से होगा, तो देखो अभी आपने क्या पढ़ा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पर क्या है सर, 5 है और 7 है, यहाँ भी 5 और 7 है, तो क्या कर दोगे आप, यहाँ पर कर दोगे मल्टीप्लाइंग। क्या करना है, मल्टीप्लाइंग 5/7 बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको क्या कर लेना है, 5/7 को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा x/y × 5/7 = p/q = 5/7 × 5/7। मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चा तो क्या बन गया, 5x/7y। ये क्या बन गया आपका, 5p/7q। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अप्लाइंग या फिर यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यूज़ करने के बाद क्या होगा, तो मैंने क्या बोला कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, 5x जो न्यूमरेटर वाला चीज़ है उसको एक बार ऊपर लिख दीजिए, एक बार नीचे लिख दीजिए। जो न्यूमरेटर वाला चीज़ है एक बार ऊपर लिख दो, एक बार नीचे लिख दो। डिनोमिनेटर वाली चीज़ को एक बार ऊपर ले जा करके प्लस लिख दीजिए, एक बार नीचे ले जा करके माइनस लिख दीजिए। डिनोमिनेटर वाली चीज़ को एक बार ऊपर ले जा करके प्लस लिख दीजिए, एक बार नीचे ले जा करके माइनस लिख दीजिए, और ये आपका हो गया हैंस प्रूफ्ड। 5x + 7y / 5x - 7y = 5p + 7q / 5p - 7q। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके एकदम आराम से एकदम ईजी में बता देते हैं।
तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, इसको प्रूव करते हैं। देखो ये दिया है 4a + 9b 4a - 9b, जो दिया है उसको एज इट इज़ लिख दो 4a + 9b अपॉन 4a - 9b इज इक्वल्स टू क्या है सर 4c + 9d अपॉन 4c - 9d। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का यहाँ यूज़ करेंगे। अब ये मत कहना कि सर ये तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है तो कैसे अप्लाई करेंगे, करते हैं अभी बताता हूँ। a/b इसको क्या लिख सकते हो आप a/b इज इक्वल्स टू c/d लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करोगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा बच्चा, ये जो न्यूमरेटर में है ये ऊपर और नीचे लिख दिया जाएगा। तो न्यूमरेटर में है 4a + 9b ऊपर लिख दो, 4a + 9b नीचे लिख दीजिए। जो आपका डिनोमिनेटर में उसको क्या कर दोगे ऊपर करके प्लस कर दो, तो 4a - 9b नीचे माइनस करके लिख दोगे तो 4a, और ये आपका क्या है, चलो अच्छा पहले ब्रैकेट में लिख देता हूँ 4a - 9b ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो सर। अब क्या करेंगे सर, तो सर 4c + 9d को ऊपर और 4c + 9d को नीचे लिख देंगे। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको क्या कर देंगे एक बार प्लस लिख करके ऊपर लिख देंगे 4c - 9d अपॉन यहाँ पर क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, और ये कितना हो जाएगा 4c - 9d। हम इस प्लस या माइनस को लेकर के चलेंगे आगे, यहाँ सॉल्व करते हैं। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे बच्चा, तो क्या बन गया, तो 4a + 9b + 4a - 9b + 4a - 9b। डिनोमिनेटर में क्या हो गया 4a + 9b, वो तो एज इट इज़ ही रहेगा 4a + 9b, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो -4a - +9b -4a + 9b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, तो 4c + 9d 4c + 9d, ये कितना हो जाएगा +4c - 9d +4c - 9d होल अपॉन क्या हो जाएगा 4c + 9d, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो -4c + 9d। काटा पीटी कर लो तो सर +9b से -9b उड़ गया, सर +4a से -4a उड़ गया, सर +9d से -9d उड़ गया, सर +4c से -4c उड़ गया। क्या बचा आपके पास में बच्चा, आपके पास बचा 8a अपॉन कितना बचा सर 9 + 9 18b इज इक्वल्स टू 9 9 18। यहाँ क्या बचा 8c बचा, और नीचे क्या बचा 9 9 18d। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या, तो आपके पास बचा a/b इज इक्वल्स टू c/d। अब आप कहोगे कि सर आपने इसको कैसे कैंसिल आउट किया, पता होना चाहिए, बट चलो नहीं पता है तो फिर से कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8a × 18d अपॉन ये कितना हो जाएगा 8c × 18b होगा ना, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में तो 8 से 8 गया 18 से 18 चला गया, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट काट दिया और यहाँ पर क्या हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पर ये चीज़ें दी मल्टीप्लिकेशन में है, देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या है बच्चा आपका 5a + 11b, ये मल्टीप्लिकेशन में है 5c - 11d, ठीक। डबल रेशियो का मतलब इक्वल क्या है 5a - 11b, और ये कितना हो जाएगा बच्चा 5c + 11d। अब आपने पहले क्लास मतलब इससे पहले वाले एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि सर अगर मान लेते हैं आपका a/b इज इक्वल्स टू c/d है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ad इज इक्वल्स टू bc लिख सकते हैं, ad इज इक्वल्स टू bc लिख सकते हैं, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब ये ad इज इक्वल्स टू bc है क्या, है ना। तब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ 5a + 11b है, यहाँ पर 5a - 11b है, तो हम क्या कर सकते हैं इतना अपॉन b लिखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर c था, यहाँ पर d था ना, तो यहाँ d यहाँ c, देखो यहाँ d है और यहाँ क्या है आपका c, तो c/d। तो इस तरीके से जो आप लिखेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चा एक एक एक्सरसाइज देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं भी कुछ भी छूटे ना। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं 5a + 11b अपॉन ये कितना हो जाएगा बच्चा 5a - 11b इज इक्वल्स टू 5c + 11d अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा 5c - 11d। मैं फिर कह रहा हूँ रटने वाला काम ही नहीं करना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो देखो कितने इजीली आपको समझ में आ रहा है। तुरंत यहाँ पर क्या करो अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो आप क्या लिखोगे अप्लाइंग, क्या अप्लाई करना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इससे क्या हो जा रहा है बच्चा तुरंत, चलो जो न्यूमरेटर में चीज़ है उसको लिख दो,
तो आप कहोगे कि सर 5a प्लस 11b यहाँ लिख दिया, 5a प्लस 11b यहाँ लिख दिया, यहाँ पर क्या आ गया बच्चा प्लस 5a माइनस 11b आ गया, यहाँ क्या आ गया सर माइनस 5a माइनस 11b आ गया, इज इक्वल्स टू करके आपने क्या लिख दिया कि सर 5c प्लस 11d हमने यहाँ लिख दिया, 5c प्लस 11d हमने यहाँ लिख दिया, प्लस करके 5c माइनस 11d यहाँ लिख दिया, माइनस करके 5c माइनस 11d यहाँ पर लिख दिया। अब क्या हो जाएगा देख लो, ब्रैकेट के बाहर लेकर के आएंगे तो आपका हो जाएगा, देखो डायरेक्ट कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। 5a प्लस 5a कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 10a हो गया, प्लस 11b माइनस 11b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आया सर, तो आप कहोगे सर 5a माइनस 5a, 5a से माइनस 5a कैंसिल आउट हो गया, 11b प्लस 11b कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22b इज इक्वल्स टू 5c प्लस 5c कितना आ गया, तो आप कहोगे कि सर 10c आ गया। अब 11d से माइनस 11d कैंसिल आउट हो गया, 5c से माइनस 5c कैंसिल आउट हो गया, 11d प्लस 11d कितना आ गया सर, तो 22d आ गया। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d एंड दैट इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपका हो गया प्रूव। बच्चा वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, और मज़ेदार है ना एक्सरसाइज। चलिए इसी तरीके से हम सारे एक्सरसाइज को पूरा एकदम आराम से कंप्लीट करेंगे। फिलहाल इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, पहले आइए पहला पार्ट करते हैं, फिर सेकंड वाला करेंगे। क्या है सर, पहले इसको एज इट इज़ लिख दिए जो आपको गिवन है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, जो कि आपका क्या है, ये आपका प्रोपोर्शन में है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये दोनों पॉजिटिव आ गए, दोनों नेगेटिव आ गए, ये कैसे हो गया। तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर दोगे यहाँ पर, अल्टरनेंडो, क्या अप्लाई करोगे, अल्टरनेंडो कर दोगे। उसमें क्या होता है मैंने बताया था, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला आएगा, सिंपल। अब कितना हो जाएगा बच्चा, तो आपका हो जाएगा एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। किसी भी क्वेश्चन को देख करके डरा मत करिए बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी खतरनाक हो, आपसे ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, ठीक है। और एन डी स्क्वायर, देखो मुझे रश्मि रथी का एक और लाइन बड़ा अच्छा लगता है, दिनकर साहब का है कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज बहकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। बहुत अच्छी लाइन है, ठीक। समझने का प्रयास करिएगा इसको कि क्या कह रहा है इस लाइन में, कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। क्वेश्चन कितना भी ज़्यादा खतरनाक हो, आपसे ज़्यादा खतरनाक थोड़ी है यार, मेरे किशोर मेरे ताजा मेरे बच्चे, है ना। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या आपके अंदर खुद इतनी आग है यार कि चिंगारी क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है ना, उसका यूज़ करिए। देखो जो पावर होता है ना, लाइट पावर जो होता है ना, आप कभी किसी को पावर दे दो तो क्या हो जाता है, लाइट जल जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। इसी तरीके से आपके अंदर भी पावर होता है भाई, उसको सही डायरेक्शन में ले जाना है कि रॉन्ग डायरेक्शन में, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि किस तरीके से आप करते हो, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अब फिर क्या अप्लाई कर दो, यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे अप्लाइंग, क्या अप्लाई करना है बच्चा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कर दीजिए अप्लाई। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, ऊपर लिख दीजिए नीचे भी लिख दीजिए एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ध्यान देना, माइनस एम ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन बी स्क्वायर, है ना, होल अपॉन माइनस, ये कितना हो जाएगा एम ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर, ये माइनस है, एक मिनट, प्लस लिखना है ऊपर ना, प्लस लिखोगे तो एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, ऊपर प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे तो एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे माइनस कर दोगे तो एम ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर, होल अपॉन क्या हो जाएगा, तो एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन डी स्क्वायर। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो सर माइनस एन बी से प्लस एन बी हो गया, सर यहाँ पर आपका एम ए से
एम में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या कैंसिल आउट हुआ सर, एन डी से एन डी कैंसिल आउट हो गया, एंड सर यहाँ एम सी स्क्वायर से एम सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास में, तो आपके पास में बचा है बच्चा एम ए स्क्वायर, यानी कि एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर 2ma² अपॉन एन बी स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, यानी कि 2nb स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा है, यहाँ पर बचा 2mc स्क्वायर अपॉन 2md स्क्वायर, एनडी हो ना, हाँ एनडी स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर बचा। अब क्या कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये m से यहाँ वाला m चला गया, n से यहाँ वाला n चला गया, आपके पास क्या बचा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा रूट बन जाएगा, तो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर सी अपॉन डी का होल स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर में है बाहर आकर के क्या हो जाएगा, तो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कट कर सकता था स्क्वायर से स्क्वायर, बट आप कहोगे कि सर कैसे, यहाँ भी मैं कट कर सकता था स्क्वायर से रूट, लेकिन आप कहते सर कैसे, इसलिए मैंने पूरा प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से फोर्थ का फर्स्ट पार्ट भी हो गया सॉल्व। चलिए इरेज करते हैं सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करके फिर आगे बता देते हैं। आइए बच्चों फोर्थ का सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, आपने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। अब यहाँ पर लिख देते हैं a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। किस फॉर्म में लिख देना है, a अपॉन बी सी अपॉन डी के फॉर्म में लिख देना, तो क्या लिख दोगे, तो सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन बी, यानी कि a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। क्वेश्चन को एकदम इजी कर लो, c मतलब सर a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और d मतलब तो सर a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो जैसे ही आ गया, अब क्या कर देना है, तो आप कहोगे कि सर तुरंत अप्लाई कर दीजिए। क्या अप्लाई कर दें, अप्लाई कर दो सर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ये आपका होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऊपर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी नीचे, ऊपर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी ऊपर, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी नीचे, फिर क्या कर देंगे सर, प्लस कर दो, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। सॉल्व कर लीजिए बच्चा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी होल अपॉन कितना हो जाएगा मित्र, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस a माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी होल अपॉन क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस डी हो जाएगा। अब देखो a और a कितना हो गया बच्चा, 2a हो गया, b और b कितना हो गया सर, प्लस 2b हो गया। अब प्लस c से माइनस c उड़ गया, प्लस d से माइनस d उड़ गया, उड़ा दीजिए। नीचे क्या बचा, नीचे बचा a माइनस a से a माइनस a चला गया, b से b चला गया, बचा क्या 2c प्लस 2d बना। यहाँ क्या बचा, तो सर यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, तो सर यहाँ पर 2a कर दीजिए, माइनस b से, अच्छा ये देखो यहाँ पर देखो माइनस b है, ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस b यहाँ माइनस b कितना हो गया, माइनस 2b हो गया, प्लस c माइनस c कैंसिल आउट हो गया, माइनस d प्लस d कैंसिल आउट हो गया, ठीक। नीचे क्या बचा सर, a से माइनस a कैंसिल आउट हो गया, माइनस b से प्लस b कैंसिल आउट हो गया, c प्लस c कितना हो गया 2c, तो c ग्रेट हो 2c, माइनस d कितना आ गया सर, माइनस 2d आ गया। अब क्या कर देंगे, तो 2 कॉमन कर लेते हैं सर, 2 कॉमन कर लोगे तो a प्लस b आ गया, नीचे 2 कॉमन करने पर क्या आ गया, c प्लस d आ गया, 2 कॉमन करने पे a माइनस बी आ गया, नीचे क्या आ गया, 2 कॉमन करने पर c माइनस डी आ गया, 2 से 2 उड़ गया। क्या बचा आपके पास बचा a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, देखो a प्लस बी के नीचे a माइनस बी लेकर के आना है, c प्लस डी और c माइनस डी एक साथ लेना है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, अल्टरनेंडो लगा दो, तो यहाँ पर अल्टरनेंडो लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा सर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी,
इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बच्चा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। फिर क्या करना होगा यहाँ पर, फिर से आपको लगाना पड़ेगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिर से क्या लगाना पड़ेगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपॉन कितना हो जाएगा सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी। देखो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, प्लस डी से माइनस डी कैंसिल आउट हो गया, प्लस सी से माइनस डी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास, तो सर 2a अपॉन 2b इज इक्वल्स टू सर 2c अपॉन 2d। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आगे आपका a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यही होता है ना, देखने में लग नहीं रहा था बट है बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए बच्चा इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चा हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत लेंदी ना हो जाए इसलिए हम 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं 7 या 8 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग पार्ट को आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो गिवन है इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, इसका मतलब आपको गिवन है a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और क्या गिवन है बच्चा, आपको दिया है e अपॉन एफ इज इक्वल्स टू जी अपॉन एच, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। प्रूफ क्या करना है आपको, तो प्रूफ करना है ए प्लस बी एफ अपॉन ए माइनस बी एफ इज इक्वल्स टू सी जी प्लस डी एच अपॉन सी जी माइनस डी एच। यानी कि क्या करना है सर, ये आपको प्रूफ करना है तो इसको आपको टच भी नहीं करना है, आपको ये ले करके आना है। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब हमें क्या लाना है, ए ई लाना है, ए और ई को एक साथ लाना है, बी और ई को एक साथ लाना है, सी और जी को एक साथ लेकर के आना है और डी के साथ एच को लेकर के आना है। तो क्या कर दोगे आप, यहाँ पर कर दोगे मल्टीप्लाइंग। क्या करोगे सर, मल्टीप्लाइंग। किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इंटू जी अपॉन एच। तो जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास में क्या आ गया बच्चा, ए ई अपॉन बी एफ और इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सी डी अपॉन सी जी अपॉन डी एच आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या अप्लाई कर देना है बच्चा, तो यहाँ पर आप लिखोगे यूजिंग, इसमें क्या यूज़ कर देना है, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ कर दिया आपने, तो क्या हो गया, आपको मैंने बताया था ए ई को ऊपर लिख दीजिए, ए ई को नीचे लिख दीजिए, सी जी को ऊपर लिख दीजिए, सी जी को नीचे लिख दीजिए, प्लस बी एफ माइनस बी एफ। ये क्या हो जाएगा सर, प्लस डी एच माइनस डी एच। यही प्रूफ करना था क्या, तो हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्या किया बच्चा, आपने इक्वेशन को प्रूफ करके डायरेक्ट प्रूफ कर लिया। तो कुछ नहीं करना था, 2 इक्वेशन बना देना था, दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना था, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना था, आंसर आपका तुरंत फेंक दिया, है ना। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। चलिए इसको इरेज करते हैं। 6th और 7th सिमिलर क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए उसको भी सॉल्व करके बता देते हैं। आइए बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ध्यान से देखिए। आपको दिया है 10p अपॉन p प्लस क्यू, तो फाइंड द वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी, प्रूफ कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा ये बताइए, ये आपका x इज इक्वल्स टू गिवन है, x की वैल्यू है, तो x इज इक्वल्स टू 10pq अपॉन p प्लस क्यू है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 2pq अपॉन p प्लस क्यू। कोई प्रॉब्लम, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर भी लिख दूँ, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2pq अपॉन p प्लस क्यू। अब हमें क्या लेकर के आना है बच्चे, देखो 5p लाना है और 5q लाना है, 5p और 5q, तो 5p को मैं अगर इस साइड लेते आऊँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या 5p को इधर लेते आऊँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन 5p इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर आपका 2q बचा अपॉन p प्लस क्यू, है ना। यहाँ पर क्या होगा, इसको एज इट इज़ रहने दो। अच्छा देखो यहाँ पे 5q लेकर के आना, तो x अपॉन, अगर मैं यहाँ से 5q लेते आ रहा हूँ, 5q को मैं यहाँ लेते हूँ, तो आपके पास में क्या बचा, 2p अपॉन p प्लस क्यू बचा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल बचा है। अब क्या कर देना है, तो यहाँ पर यूज़ कर दीजिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ कर दोगे आप, तो क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चा x प्लस 5p अपॉन x माइनस 5p इज इक्वल्स टू 2q। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
2q प्लस p प्लस क्यू अपॉन 2q माइनस p माइनस क्यू। अब ये कितना हो जाएगा बच्चा, इसको तो एज इट इज़, क्योंकि इसका वैल्यू ही निकालना है आपको, इसका वैल्यू निकालना है ना आपको, x प्लस 5p अपॉन x माइनस 5p, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2q प्लस q कितना हो जाएगा, तो सर 3q हो जाएगा, 2q माइनस q कितना हो जाएगा सर q माइनस p हो गया। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर दोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिएगा, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, समझ जाना। ये कितना हो जाएगा x प्लस 5q अपॉन x माइनस 5q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2p प्लस p प्लस q अपॉन 2p माइनस p माइनस q। ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो x प्लस 5q अपॉन x माइनस 5q इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो 2p प्लस p 3p प्लस q अपॉन कितना हो गया सर 2p माइनस p माइनस q हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब क्या कर लेना, बहुत ध्यान समझिए, x प्लस 5p x माइनस 5p x प्लस 5p x माइनस 5p x प्लस 5q x माइनस 5q, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड कर देना होगा क्या, तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दोगे बच्चा तो क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा x प्लस 5p अपॉन x माइनस 5p प्लस ये आपका हो जाएगा x प्लस 5q अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा x माइनस 5q हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 3q अपॉन q माइनस p, 3q अपॉन q माइनस p प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3p प्लस q, 3q प्लस p होगा ना, तो 3q प्लस p, ये कितना हो जाएगा 3p प्लस q अपॉन कितना हो जाएगा p माइनस q हो जाएगा। अब देखो सेम इक्वल लाने के लिए, यानी हमें इसके इक्वल लेकर के आना है, तो इस साइड में चलेंगे, तो यहाँ पर q माइनस p है, यहाँ p माइनस q है, इसको q माइनस p लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 3q प्लस p अपॉन कितना हो जाएगा q माइनस p, यहाँ पर प्लस है माइनस कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये भी आपका बन गया q माइनस p, ये कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा माइनस करने के बाद कितना माइनस 3p, और ये कितना हो जाएगा माइनस q, माइनस 3p और माइनस क्या हो जाएगा q हो जाएगा आपका। तो अब इस तरीके से आपको क्या कर लेना है सर, इस तरीके से, या फिर चलो अभी प्लस ही रहने दो ना, 3p प्लस q हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लीजिए q माइनस p, तो q माइनस p का आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर हो गया आपका 3q प्लस p, ये कितना हो जाएगा माइनस 3p माइनस q, है ना। तो अब ये कितना होगा 3q से माइनस q गया तो कितना आ गया बच्चा आपका 2q आ गया प्लस p और माइनस 3p, तो कितना आ जाएगा माइनस 2p अपॉन कितना आ गया बच्चा q माइनस p आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो आपका आ गया q माइनस पी अपॉन नीचे भी क्या आ गया q माइनस पी से q माइनस पी कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू नहीं, मतलब ये जो आपका था 5x प्लस 5p अपॉन x माइनस 5p प्लस x प्लस 5q अपॉन x माइनस 5q, उसका वैल्यू आपका कितना आ गया बच्चा 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना था, दिमाग लगाना था, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से, चलिए उसको कर लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। तो बच्चा ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा अगले वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। आप देखो x इज इक्वल्स टू कितना 6pq है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3pq अपॉन कितना हो जाएगा सर p प्लस q हो जाएगा। यहाँ पर भी आप सेम चीज़ लिख लो, x की वैल्यू कितनी 2 इंटू 3pq अपॉन कितना हो जाएगा सर p प्लस q हो जाएगा। क्या लाना है x माइनस 3p और x माइनस 3q, यानी कि 3q लेकर के आना और 3p लेकर के आना है, तो यहाँ से 3p लेकर के आप आ जाओ इस साइड, तो आपका आ जाएगा x अपॉन 3p इज इक्वल्स टू उधर क्या बचा 2q बचा अपॉन p प्लस q, इधर से क्या लाना है 3q नीचे लेकर के आना है, तो x अपॉन 3q, इधर कितना बचा बच्चा, इधर बचा 2p अपॉन p प्लस q। क्लियर है। अब क्या कर लीजिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ कर लो, अप्लाइंग, क्या अप्लाई करोगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ पर भी क्या यूज़ करना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक। सॉल्व कर लो, फिर क्या हो जाएगा बच्चा, तो आपका हो जाएगा x प्लस 3p अपॉन x माइनस 3p इज इक्वल्स टू 2q प्लस p प्लस q अपॉन p, ये क्या हो जाएगा बच्चा अपॉन में 2q माइनस p माइनस q, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3q अपॉन x माइनस 3q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2p प्लस q अपॉन 2p माइनस q।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा इस चैप्टर में आपको अब कॉम्पोनेंटो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो इन सब में प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा होगा। नहीं हो रहा तो लाइक कर देना भाई एक बार। चलो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा बच्चा एक्स प्लस 3p अपॉन कितना हो गया एक्स माइनस 3p, 2q प्लस q कितना हो गया 3q प्लस p अपॉन कितना आ गया सर 2q माइनस q, तो आपका हो गया q माइनस p। ये कितना हो गया सर, ये आपका हो गया x प्लस 3q अपॉन एक्स माइनस 3q इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2p प्लस p, 3p प्लस q अपॉन कितना हो जाएगा p माइनस q। अब आपको x प्लस 3p एक्स माइनस 3p मिल गया, आपको x प्लस 3q एक्स माइनस 3q मिल गया। क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो आप क्या कर दोगे, इसको मान लेते हैं बच्चा इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो आप क्या कर लोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x प्लस 3p अपॉन एक्स माइनस 3p प्लस ये क्या हो जाएगा x प्लस 3q, x प्लस 3q अपॉन एक्स माइनस 3q। तब क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा 3q प्लस p अपॉन q माइनस p प्लस ये हो जाएगा 3p प्लस q अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा p माइनस q। अब जैसा आपने उसमें किया था सेम वैसा ही इसमें भी कर देना है आपको। इस तरीके से इसको क्या कर दीजिए इक्वल, है ना। तो अब इसके आगे कैसे हो जाएगा बच्चा सॉल्व, इसके आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या कर देना होगा, तो आप लेफ्ट हैंड साइड, तो ये तो आपके पास आ ही गया, ये आपको निकालना था ना, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3q माइनस p अपॉन q माइनस p प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए 3p प्लस q अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा q माइनस p। क्या हो जाएगा q माइनस p, और q माइनस p क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस था आपने माइनस कर दिया तो q माइनस p हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम क्या बैठा लिया आपने, एलसीएम आपका आ गया q माइनस p। ये कितना हो जाएगा, तो 3q माइनस p माइनस 3p माइनस q। इसके आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3q से q गया तो कितना आ गया बच्चा 2q आ गया, p से p चला गया तो वो माइनस p है माइनस 3p, तो कितना आ गया माइनस 4p आ गया अपॉन कितना हो गया q माइनस p। कुछ गड़बड़ हुआ है, ध्यान से देखिए 3q प्लस p 3q प्लस p q माइनस p, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। प्लस क्या होगा कि 3q प्लस p, तो 3q प्लस p अपॉन q माइनस p, 3p प्लस q अपॉन q माइनस p, है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3q ये आपका 3q हो जाएगा प्लस p होगा ना, प्लस p, तो प्लस p और माइनस 3p कितना आ गया माइनस 2p। इधर देखो फिर से 3q प्लस p, तो 3q प्लस p माइनस 3p माइनस q अपॉन q माइनस p हो गया ना। आगे सॉल्व करोगे तो 3q ये प्लस है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, 3q माइनस q कितना आ गया सर, ये आपका आ गया 2q प्लस p माइनस 3p कितना आ गया माइनस 2p आ गया। नीचे क्या आ गया q माइनस p, 2 कॉमन कर लेंगे, q माइनस p अपॉन क्या आ गया q माइनस p, q माइनस p से q माइनस p कैंसिल आउट हो गया और इसका भी आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया आपको समझाने का। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा आप, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तक खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।